जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। अर्जुन खुश में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे शरद पूर्णिमा और ग्रहण के बारे में। देखिए, ग्रहण पर विशेष वीडियो अलग से अपलोड की हुई है, उसे आप देख लीजिएगा। ग्रहण का समय क्या रहेगा और क्या नहीं। यहाँ हम विशेष बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से युक्त होता है और इस दिन चंद्रमा की चांदनी अमृत से युक्त होती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। इस दिन रास उत्सव और कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन किया जाता है और उपवास रखा जाता है। इस दिन गाय के दूध से खीर बनाकर उसमें घी और चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय चंद्र उदय के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए और इसी खीर को खुली चांदी में भी रखना चाहिए। ऐसा करने से खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत मिल जाता है और इस दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए। ये जो खीर है ये इतनी अमृतमय हो जाती है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को भी मात दे देती है। ये खीर, ये 16 कलाएं जब खीर में समाहित होती हैं तो बड़े से बड़ा चर्म रोग ठीक हो जाता है। स्किन से रिलेटेड हर प्रकार का रोग, जल तत्व से रिलेटेड हर प्रकार का रोग समाप्त हो जाता है। तो अवश्य ही शरद पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विषय है ग्रहण का, क्योंकि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी शरद पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि कब होगी और क्या तारीख रहेगी, क्या समय रहेगा, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और ग्रहण के दिन, ग्रहण होते हुए भी आप खीर को किस प्रकार से अमृतमय कर सकते हैं, कब खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और किस प्रकार से व्रत आदि का पालन आपको किस समय करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, कहते हैं जब चंद्रमा मध्य आकाश में, अर्थात जब आप पूरा ऊपर सर उठाकर देखें, पूरे एकदम मध्य में जब चंद्र होता है, उस समय उसका पूजन करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे दिन खीर का प्रसाद दूसरों को भी देना चाहिए, स्वयं भी प्राप्त करना चाहिए, खाना चाहिए। खीर को रखने से पहले भी भगवान को भोग लगाएं और चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद भी भगवान को पहले भोग लगाएं, फिर अपने परिवारजन में वितरित करें। और इसी दिन से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। इस वर्ष कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर से ही आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा, आंवला पूजा और हरि कीर्तन, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान आदि का बहुत ही अधिक महत्व है। कहते हैं कार्तिक स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसी के साथ कोजागरी व्रत भी इसी पूर्णिमा को किया जाता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि में विचरण करती हैं। वे देखती हैं कौन जाग रहा है और कौन सो गया है। जो इस रात्रि को सो जाते हैं, समझ लीजिए कि उनके भाग्य भी सोए ही रह जाते हैं। तो इस दिन खास करके रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ और महालक्ष्मी के नाम मंत्रों की माला अवश्य करनी चाहिए। दीपावली की ही तरह 108 दीपक गाय के दूध से बने हुए घी के अवश्य जलाना चाहिए। उन दीपकों को घर के पूरे स्थानों में, मंदिर में, तुलसी में, आंवले में, हर स्थान पर रखना चाहिए। ये व्रत पूरी रात्रि रहता है। अगले दिन इंद्र देव का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करवा करके और उन्हें दक्षिणा आदि दे करके ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो माँ कोजागरी व्रत करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थिर रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी का पूजन करके आपके घर के धन के भंडार भर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा कब है, कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी और विशेष खीर को चंद्रमा की रोशनी में कब रखें। तो इस बार पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा लग रही है 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग
सुबह 4:16 पर। पूर्णिमा तिथि रहेगी 29 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग अर्थात 12 बजे के बाद 1:52 तक। तो 28 तारीख की पूरे दिन और रात को 1:52 तक रहेगी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की रात्रि भी 28 तारीख ही मानी जाएगी। अब ग्रहण भी रात्रि को ही है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि पूर्णिमा तो समाप्त हो जाएगी 1:52 पर, लेकिन पूरे दिन 4 बजे के बाद सूतक भी लग जाएगा शाम को, और 29 तारीख की मॉर्निंग 2:24 तक ग्रहण भी रहेगा। यहाँ पर चंद्र उदय होगा 28 तारीख को शाम को 5:22 पर। चंद्र अस्त होगा 29 तारीख की सुबह 6:57 पर। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि चंद्र जब उदय होगा उससे पहले ही सूतक लग जाएगा, और सूतक में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, अर्थात पूजा के कार्य नहीं किए जाते। और ग्रहण उतरने के बाद और चंद्र अस्त होने से पहले का ही कुछ समय रहता है, उसी समय में आप सब कार्य कर सकते हैं, और ये काम होगा अर्धरात्रि का। तो वही समय बचता है जब चंद्रमा शुद्धि में होगा, और उसी समय आप दीपदान भी कर सकते हैं, दीपक कर सकते हैं, खीर आदि रख सकते हैं। स्थिति क्या रहेगी आगे आप वीडियो देखते रहिए। इसका अर्थ ये कि चंद्रमा की रोशनी में खीर अगर आप रखना चाहते हैं तो रात को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही रख सकते हैं, अर्थात 2:24 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, तो कम से कम आप 2:30 के बाद ही आपको खीर चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए, ताकि जरा सा भी ग्रहण का असर चंद्रमा पर ना रहे। उस समय आप रख सकते हैं खीर, और शरद पूर्णिमा की 16 कलाओं का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार ये शरद पूर्णिमा आती है, जिस दिन कहते हैं कि डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं इस दिन खास दवाएं चंद्रमा की रोशनी में रख कर देते हैं, ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा, इसी के साथ सूतक भी रहेगा, लेकिन व्रत आप रख सकते हैं, व्रत की कोई मनाही नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय आपको कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, खानी नहीं है। व्रत का पारण होगा अगले दिन, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में ग्रहण की वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस विशेष वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सभी के लिए मायने रखती है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है शरद पूर्णिमा का, तो सबको सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी ही नई वीडियोज़ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।